राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो मेरा टॉपिक है, मतलब जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कुमार व्रत टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट। इसमें हम क्या क्या देखेंगे वो मैं आज आपको स्टार्टिंग से बताऊँगी। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें हम मंथ वाइज डेवलपमेंट मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ फिजिकल मैच्योरिटी। ठीक है, हाइट, वेट एक्सेट्रा। डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ फंक्शनल मैच्योरिटी, स्पीच, इंटेलिजेंट, मेमोरी एक्सेट्रा। इन आयुर्वेद इट इज टर्म्ड एज वृद्धि, विकास रेस्पेक्टिवली। ठीक है, the main factors of growth and development of child are as follows: proper nutrition, individual nature, time. Factor which influences growth and development are genetic, nutritional, socio-economically, environmental and seasonal. ठीक है, chronic diseases, prenatal and intrauterine, emotional or hormonal. Month wise development: first month, formation of nervous system, spinal cord formation and fusion at midpoint, head folding towards the become prominent, arm and legs becoming bud like structure, fetal heart begin to form. ठीक है, digestive tract exhibit as a single until the third week, length होती है 0.75 to 0 मीटर, वेट होता है 400 mg। ठीक है, मिलीग्राम। दूसरे मंथ में क्या बनता है? वाइटल ऑर्गन फॉर्म्ड इन द 8th वीक, रिदमिक बीटिंग ऑफ द हार्ट, आर्म्स एंड लेग्स आर डेवलप्ड, एक्सटर्नल जेनिटालिया आर प्रेजेंट बट सेक्स इज नॉट डिस्टिंग्विशेबल। प्लेसेंटा डेवलप फुल्ली, लेंथ होती है 2.5 और वेट होता है 20 सेंटीमीटर। थर्ड मंथ, किडनीज आर एबल टू फंक्शन, बड ऑफ मिल्क ऑफ टीथ आर फॉर्म, बिगनिंग ऑफ बोन ऑसिफिकेशन, नेल बड फॉर्मेशन, फिंगर टू सेक्शन डिस्टिंग्विशेबल बाय आउटवर्ड अपीयरेंस, लेंथ 78 सेंटीमीटर एंड वेट 45 ग्राम्स हो जाता है। फोर्थ मंथ, बड ऑफ परमानेंट टीथ, लिवर एंड पैनक्रियाज स्टार्ट फंक्शनिंग, सेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय यूसीएसजी, लेंथ इज 10 to 17 सेंटीमीटर, विथ इज 55 to 120 ग्राम। फिफ्थ मंथ में, depending sleeping partners and activities, fetal movements are felt by the mother, longevity cover the entire body, heart sounds are perceptible by oscillation, length 25 centimeter with 220 gram. 6 month, skin appears wrinkled, eyebrow and eyelashes are well formed, vernix sessiosa appear. Hearing can be determined by responsible to sudden sound, length 30 to 35 centimeter and width 550 to 680 grams. 7th month, maturation of lung orobili, scrotal sac, lower abdominal cavities are well formed, blood vessels of retina are thin, skin is reddish, eyes are open and closed, length is 35 to 38 centimeter, width is 1200 gram. 8th month, birth position may be assumed, fetal is viable, nail extend to the end of the finger, eyelids are open, subcutaneous fat deposition, length 38 to 43 centimeter, weight 1600 to 2500 gram, मतलब 2500 ग्राम। 9 month, face and body has loose wrinkle appearance, amniotic fluid decreases, leguga disappears, feet turn into the vertex position, sole of foot has 1 or 2 lines, thesis crosses, और लेंथ होती है 42 to 48 सेंटीमीटर, विथ होती है 1008 मतलब 700 ग्राम। ठीक है, 100 मंथ, वर्निक्स सेक्सुअली इज फुली फॉर्म्ड, स्किन इज स्मूथ, लेंथ होती है 48 to 50 सेंटीमीटर और वेट होती है वेट है वो। ठीक है, वेट होता है 3 to 5 kg। असेसमेंट ऑफ ग्रोथ, तो असेसमेंट क्या है ग्रोथ की? अगर हम असेसमेंट करने चलें ग्रोथ की, द नीड फॉर असाइनिंग ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज फॉर अ अर्ली आइडेंटिफिकेशन और डिलेड ऑफ एनी एबनॉर्मल पैटर्न एंड प्रोवाइडिंग द बेस्ट अवेलेबल थेरेपी और ट्रीटमेंट। हम इसलिए करते हैं ग्रोथ का असेसमेंट क्योंकि हम ये देख सकें कि बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। जितनी जल्दी हम उसे एबनॉर्मेलिटी पता चला पाएगी उतनी जल्दी हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। एट द अर्लीस्ट टू मिनिमाइज द नलिफी द प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ दैम, मतलब बाहर आने से पहले जो प्रॉब्लम हो उससे पहले ही हम उसका ट्रीटमेंट कर दें। फेलियर टू द थ्राइव इज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम विच कैन बी आइडेंटिफाई असाइनिंग द वेरियस ग्रो मॉनिटरिंग पैरामीटर। मतलब क्या? फेलियर ऑफ थ्राइव
का फेलियर बहुत कॉमन है, ठीक है। इसमें हम इसीलिए हम असाइन करते हैं हाइट, वेट, हेड सर्कम्फेरेंस, चेस्ट सर्कम्फेरेंस, ठीक है, अपर आर्म सर्कम्फेरेंस, स्किन फोल्ड थिकनेस, बॉडी मास इंडेक्स, बोन एज, डेंटेशन, ये सब देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ हाइट की, ठीक है, इट इज़ एन इन्फेंट इज मेजर्ड बाय इंफोमीटर एंड इन ओल्डर चिल्ड्रन बाय यूजिंग हार्पलैंडस स्टेडियोमीटर, ठीक है। एट बर्थ 50 सेंटीमीटर होना चाहिए, एट 3 मंथ्स पे 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, एवरेज गेन बर्थ 3 मंथ 3.5 सेंटीमीटर मंथ, ठीक है। 3 से 6 महीने पे 62 टू 66 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। 9 मंथ पे 70 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। 6 से 9 महीने में 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ जाना चाहिए। 12 महीने में 74 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, 1.3 सेंटीमीटर पर मंथ, ठीक है। 24 मंथ में 86 से 87 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट, it is of child must be examined during every visit and it is also useful in calculation of the dose of medicine। मतलब बच्चे की हमें डोज क्या देनी है उसके लिए होता है। एज अ नॉर्मल रूल अ न्यू बॉर्न लूजेज अप टू हर 10% of her weight in the first few days which normally will be regarded by the 10th day after the delivery। तो क्या होता है, बच्चे का वेट अपने आप गिरता है 10वें दिन, तो इसीलिए 10वें दिन तक पहले गिरता है फिर बढ़ जाता है, तो इसीलिए क्या करते हैं हम बच्चे का वेट देखते रहते हैं। एट बर्थ 2.5 से 3.5 kg होना चाहिए, 5 से 6 मंथ डबल द वेट, इसके डबल हो जाना चाहिए। 2 से 3 महीने में 25 ग्राम पर डे होना चाहिए, 1 ईयर ट्रिपलिंग द बर्थ वेट, ट्रिपल हो जाना चाहिए। 3 से 6 महीने में 20 ग्राम पर डे हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 2 ईयर में कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। 6 से 9 महीने में 15 ग्राम पर डे हो जाएगा, और 3 साल में कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स बढ़ जाएगा वेट गेन, ठीक है। और 9 महीने से 12 महीने में क्या होगा, 12 ग्राम पर डे हो जाएगा। तो और क्या हो जाएगा, मतलब कम होता जाता है वेट, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वेट कम होता जाता है, ठीक है। तो 6 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। हेड सर्कम्फ्रेंस, अगर हम हेड सर्कम्फ्रेंस की बात करें तो इट इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग नॉन स्ट्रेचेबल टेप कवरिंग द ग्लैबा एंटीरियरली एंड द एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटरेंस पोस्टीरियरली, ठीक है। एट बर्थ 34 से 35 सेंटीमीटर होना चाहिए, 3 मंथ पे 40 सेंटीमीटर होना चाहिए, 6 महीने पे 42 टू 43 सेंटीमीटर होना चाहिए, 9 महीने पे 44 सेंटीमीटर होना चाहिए, 12वें महीने पे 44 से 45 होना चाहिए, ठीक है। 12वें महीने पे 46 से 47 होना चाहिए, 2 साल पे 48 होना चाहिए, 5 पे 50.3 होना चाहिए, और 12 पे 52 होना चाहिए। चेस्ट सर्कम्फ्रेंस भी हम करते हैं, इसमें क्या करेंगे, इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ नॉन स्ट्रेचेबल टेप एट द लेवल ऑफ निप्पल से करेंगे, ठीक है। बर्थ 2.5 सेंटीमीटर लेसर देन हेड सर्कम्फ्रेंस, ठीक है। एट 1 ईयर इक्वल होना चाहिए हेड सर्कम्फ्रेंस और इसके चेस्ट सर्कम्फ्रेंस इक्वल होना चाहिए। लेटर चेस्ट सर्कम्फ्रेंस बढ़ जाएगी और हेड सर्कम्फ्रेंस कम हो जाएगी, ठीक है। मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस, इट इज मेजर्ड इन एन आर्म सस्पेंडेड वर्टिकुलरली on the one side of the body in the midpoint becoming acromion process and olecron person, it should be measured by both of arms, फीमेल्स में, मेल्स और फीमेल्स। 6 से 12 ईयर में मेल में क्या होगा, एवरेज मिड अपर आर्म की सर्कम्फ्रेंस कितनी होती है, मेल में 9.8 टू 14.6 सेंटीमीटर, जबकि फीमेल्स में होगी 8.6 टू 14.6 सेंटीमीटर। स्किन फोल्ड थिकनेस, इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग कैलिपर इन एरिया सच एज ट्राइसेप, बाइसेप एंड सबस्क्लेपुलर एरिया, ठीक है। कहते हैं ना बॉडी बनाते हैं, वही वाला इस सिस्टम है। बॉडी मास इंडेक्स BMI कैलकुलेटेड एज वेट इन ग्राम पर हाइट एंड मीटर स्क्वायर, ठीक है। नॉर्मल होता है 15 से 25, ठीक है। 25 से 30 ग्रेड पर ओबेसिटी, ठीक है। 30 से 40 ग्रेड 2 ओबेसिटी, और 40 से ऊपर चलेगा तो ग्रेड 3 ओबेसिटी हो जाएगा। बोन एज क्या होगी, डिटरमाइंड बाय द फ्यूजन ऑफ एपिसाइनल सेंटर एपिफाइजियल सेंटर के फ्यूजन से पता चलेगी, एंड ऑब्जर्व बाय टेकिंग रेडियोलॉजिकल इमेजेस ऑफ लेफ्ट रिस्ट और एल्बो, मतलब हम देखते हैं, ठीक है, लोअर एंड ऑफ फीमर एंड टेलस, ठीक है, कि फ्यूज कितनी हुई है, ठीक है। डेंटेशन हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा इसका वो है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट, इट इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड डेवलपमेंट इन द सेंस ऑफ अचीविंग ग्रॉस एंड फाइन मोटर मूवमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज, कम्युनिकेशन एंड इंडिपेंडेंटली स्किल्स की बच्चा कितना बढ़ रहा है ये देखने के लिए। द गाइडलाइन फॉर नोइंग द टाइम फॉर नॉर्मल एक्यूरेंस और डिले इन द अचीविंग दीज स्किल आर टर्म्ड एज माइलस्टोन्स, इन्हें हम माइलस्टोन्स कहते हैं। कि द गाइडलाइन फॉर नोइंग द टाइम फॉर नॉर्मल ऑक्यूरेंस और डिले, की पता चले कि बच्चे में क्या चीज़ देर से हो रही है, क्या चीज़ पहले हो रही है, ये माइलस्टोन्स कहलाते
जाती है। तो दीज माइलस्टोन्स प्रोमिनेंटली प्रोवाइड एन इंसाइट ऑन द डेवलपमेंट पैटर्न विच आर ग्रॉसली डिवाइडेड इनटू द following features: fine motor skill development, gross motor skill development, social और emotional development, language development, congestive development. जैसे fine motor skill development क्या होगा? These are abilities to acquire in order to control the small muscles of the body for the function like grasping fingers. बच्चे पकड़ने लगते हैं तो ये फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट है। 4 से महीने में क्या होगा? ग्रेस्पिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। 5वें महीने में क्या होगा? रीचिंग आउट ऑफ द ब्राइट ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब चमकती चीज़ को पकड़ेंगे। 6ठे मंथ में रीचिंग आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट विद वन हैंड, एक हाथ से पकड़ लेंगे। 6 से 7वें महीने ट्रांसफरिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू द अनदर, मतलब एक से दूसरे में। 7 मंथ में होल्डिंग द ऑब्जेक्ट विद पाल्म, मतलब इससे तलुए से पकड़ने की कोशिश करेंगे। 9 से 12 ऑब्जेक्ट में होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट विद इंडेक्स एंड थंब, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट क्या होता है? ये एबिलिटी कंट्रोल द लार्ज मसल ऑफ द बॉडी की वॉकिंग, रनिंग, सिटिंग। ये 3 महीने में हेड एंड नेक फोल्डिंग होने लगती है। 5वें महीने में रोलिंग ओवर, मतलब पलटियाँ मारने लगता है। 6ठे महीने में सिटिंग विद सपोर्ट, सपोर्ट से बैठ जाता है। 7 से 8 महीने में विदाउट सपोर्ट से बैठता है। 9वें महीने में स्टैंड सपोर्ट से हो जाता है। 10वें महीने में वॉक करने लगता है। 12वें महीने में स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट और 13वें महीने में वॉकिंग विदाउट सपोर्ट, ठीक है। 18वें महीने में रनिंग स्टिफ, ठीक है, क्लाइंबिंग अप स्टेयर्स, ठीक है, ऊपर भागने लगेगा। और 24वें महीने में या 2 साल में रनिंग कंफर्टेबली क्लाइंबिंग डाउन स्टेयर्स। 3 साल में क्लाइंबिंग स्टेयर केसेस 2 स्टेप ऊपर, राइडिंग ट्राईसाइकिल, मतलब 3 पहियों वाली साइकिल चलने लगते हैं। 4 साल में क्या करेंगे? 2 स्टेप्स एट अ टाइम डाउन स्टेयर, मतलब 2 सीढ़ी छोड़ के चढ़ने लगते हैं। 5 साल में स्किपिंग भी करने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इन्फेंट के विच इज़ बेस्ड ऑन द चाइल्ड डिस्टिंक्ट करेक्टर, बिहेवियर, टेम्परेचर एंड इंग्रीडिएंट्स विद द एनवायरमेंट इज ग्रुप्ड इन 6 से 8वें महीने में सोशल स्माइल करने लगेगा, सबको देख के मुस्कुराता रहेगा। 3रे महीने में रिकॉग्निशन, मदर को पहचान लेगा। 6 महीने में एंजाइटी ऑफ स्ट्रेंजर, मतलब अनजाने लोगों से डर करेगा और इस मतलब अपनी जो शक्ल है मिरर पे देख के स्माइल करेगा। 9 मंथ्स पे वेविंग बाय बाय करने लगेगा, बाय करता है बाय बाय, ठीक है। 12वें महीने में प्लेइंग स्माइल बॉल, ठीक है, बॉल से खेलने लगेगा। 8वें महीने पे कॉपिंग पेरेंट्स अपने 18वें महीने पे पेरेंट्स की कॉपी करना शुरू कर देगा। 2 साल में आस्किंग फॉर फूड, 3 साल में नोइंग जेंडर एंड नेम, 4 साल में पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप प्ले, गोइंग टू टॉयलेट अलोन, और 5 साल में ड्रेस और अनड्रेसिंग अपने आप हो जाएगी, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी। लैंग्वेज डेवलपमेंट में भाषा को समझना होगी, ठीक है, स्पीच मतलब बोली कैसी है वो समझने लगता है। तो 1 महीने में टर्निंग हेड टू साउंड, मतलब जहाँ से आवाज़ आ रही हो वहाँ की तरफ मुंह घुमा लेना। 3rd मंथ में कूलिंग, ठीक है, मतलब बोलने की कोशिश करता है। 4 मंथ में लाफिंग, 6 महीने में मोनो सिंबल, ठीक है। 9 मंथ में बाई सिंबल, 1 ईयर में 2 वर्ड्स विद मीनिंग, ठीक है, जब माँ पापा वगैरह बोलते हैं। 1 साल में 2 वर्ड्स विद मीनिंग, 2 साल में सिंपल सेंटेंस बोलने लगेगा। 3 से 4 साल में टेलिंग ऑफ स्टोरीज, 4 साल पे अकाउंट ऑफ रीसेंट इवेंट्स, मतलब पुरानी बातें याद करने लगेगा। और 5 साल में इंक्वायर्स अबाउट हीविंग, ठीक है। उसके बाद जेनेटिव डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ थॉट पोजेसिव विद इंक्लूड रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग अ ग्रुप डंडल। द कंजेस्टेबल डेवलपमेंट, मतलब कि माइंड से सोचने लगे कि क्या सही है क्या गलत है। 2 मंथ पे अटेंशन टू द फेसेस, मतलब चेहरे पढ़ने लगता है। 4 मंथ रेस्पॉन्ड टू द अफेक्शन, यूज हैंड एंड आईज टुगेदर, ठीक है। 6 मंथ में शो क्यूरियोसिटी अबाउट थिंग्स, स्माइल एट द मिरर इमेज। 9 मंथ में शोइंग लाइक एंड डिसलाइक्स, ठीक है। 12वें महीने में एक्सप्लोर थिंग्स इन डिफरेंट वे लाइक शेकिंग, बैंगिंग और थ्रोइंग, मतलब गिराने लगता है। फाइंड हिडन थिंग्स इजीली, लुक एट द रिग्रेट पिक्चर्स ऑन थिंग विच व्हेन इट इज नेम। 18वें महीने में क्या करेगा? कैन फॉलो 1 स्टेप वर्टिब्रल कमांड विदाउट एनी गेस्चर, ठीक है। 2 ईयर में बिगिन टू सॉर्ट शेप एंड कलर्स, कंप्लीट सेंटेंस रिदम, बुल टावर ऑफ 4 और मोर ब्लॉक्स। 3 साल में टर्न बुक्स पेजेस फर्स्ट एंड एट टाइम, बुल टावर फॉर मोर देन 6 ब्लॉक, स्क्रू एंड स्क्रू जार लिड और टर्न डोर हैंडल, ठीक है, मतलब खोलने लगते हैं। 4 ईयर नेम सम कलर्स एंड सम नंबर्स, स्टार्ट द अंडरस्टैंडिंग द टाइम, ठीक है। 5 साल में काउंट 10 और मोर थिंग्स, नो अबाउट थिंग्स अबाउट एवरीडे, कॉपीज अ ट्राइंगल एंड अदर शेप, ठीक है। तो ये बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में हो गया कि कैसे कैसे हम बच्चों के डेवलपमेंट में मदद करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अब नेक्स्ट का जो टॉपिक होगा वो इसका तो चैप्टर 10 है, पोषण एंड न्यूट्रिशन है, ठीक है, वो देख लेते हैं, अगले वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है।